नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दोस्ती और दुश्मनी दोनों की चर्चे सुर्खियां बन जाती हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच दूरियां हमेशा से एनडीए के लिए जी का जंजाल रही है। बिहार में चुनाव होने में अभी 8-9 महीने बचे हैं, लेकिन दोनों के बारे में एक बार फिर से तरह तरह की खबरें आ रही है। दरअसल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही का निमंत्रण दिया था, लेकिन जब नीतीश कुमार एलजेपी कार्यालय पहुंचे तो वहां से चिराग पासवान गायब मिले। चिराग के नहीं होने से नीतीश कुमार बिना दही चूड़ा खाए लौट आए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान को नीतीश कुमार के आने की खबर नहीं थी? क्या चिराग पासवान का गायब होना महज एक संयोग था, या फिर चिराग पासवान जानबूझ के फुर्र हो गए? आखिर कौन सी वजह है जिसको लेकर चिराग पासवान फुर्र हो गए हैं? चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते की करवाहट साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था, जब चिराग पासवान ने जेडीयू कैंडिडेट के सामने एलजेपी प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। याद है कि कुछ दिन पहले पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में नीतीश कुमार एलजेपी ऑफिस पहुंचे थे तो चिराग पासवान ने जमकर स्वागत किया था। सीएम नीतीश कुमार भी रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर काफ़ी देर तक चिराग पासवान के साथ समय बिताया, लेकिन 14 जनवरी को चूड़ा दही में चिराग पासवान का गायब होना अब बड़ा सवाल खड़ा करता है। पार्टी नेताओं की माने तो कोई नई कहानी नहीं है। एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह महज संयोग था कि चिराग पासवान कहीं निकल गए थे। पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मैंने सीएम नीतीश का स्वागत किया। नीतीश कुमार ने भी रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया, क्योंकि सीएम कार्यालय ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार 14 जनवरी दोपहर 12 बजे आएंगे, लेकिन सीएम पहले ही पहुंच गए। इसी वजह से चिराग पासवान वहां नहीं मिले। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। विपक्षी नेता भी नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं। बिहार के सियासत में एक बार फिर भूचाल आया हुआ है। मकर संक्रांति के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही है। आरजेडी सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने नीतीश को लेकर ताज़ा बयान दिया है। मीसा भारती ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कई दिनों से निकल रही धूप और पूर्वा हवा की वजह से लोगों को राहत मिल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से हवा ने रुख बदल दिया है। राजधानी पटना, गया, औरंगाबाद, बेगूसराय सहित कई जिलों में सुबह से ही तेज पछुआ हवा चल रही है। कुछ जिले में आंशिक बादल भी देखने को मिले। इन दिनों मौसमी सिस्टम से लोगों को ठिठुरन का एहसास हुआ है। इसी वजह से दिन के तापमान में भी गिरावट की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कई जिलों में तेज पछुआ हवा चलने और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस वजह से कनकनी में बढ़ोतरी होगी। दिन के साथ रात के तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। मकर संक्रांति के दिन सुबह के समय बिहार के सभी जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया हुआ है। दिन में धूप और आंशिक बादल के साथ आंख मिचौली का खेल जारी रहेगा। पछुआ हवा भी चल रही है, इस वजह से कनकनी का भी एहसास होगा। मौसम विभाग की माने तो अगर पश्चिमी विक्षोभ मजबूत हुआ और पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हुई, फिर तापमान में भारी गिरावट होने की प्रबल संभावना है। इस वजह से बिहार वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर का अनशन स्पॉट फाइनल, प्रशासन ने दी मरीन ड्राइव के नज़दीक इजाज़त। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से बीपीएससी छात्रों की मांगों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे हैं। हाल ही में खबर सामने आई थी कि अब प्रशांत किशोर पटना में गंगा किनारे मरीन ड्राइव के पास आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसके लिए जन सुराज की तरफ से वहां तंबू टेंट भी लगाए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी थी। अब पटना जिला प्रशासन ने जन सुराज पार्टी को मरीन ड्राइव के पास कैंप कार्यालय संचालन की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर मरीन ड्राइव के नज़दीक जल्द ही आमरण अनशन करते नजर आ सकते हैं। डीएम ने जन सुराज को इस शर्त पर कैंप संचालन की अनुमति दी है कि वहां विधि व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर में नीतीश कुमार ने 937 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 198 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों से बातचीत की और महिलाओं की प्रगति की सराहना की। जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने एक ऐसा सवाल कर दिया कि बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थोड़ा असहज हो गए। नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के साथ बातचीत के दौरान महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं कितनी अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। इस दौरान उनका एक बयान विवादों में घिर गया।
उन्होंने कहा कि हम और आप कैसे पैदा हुए, माता ने पैदा की, माँ ने पैदा की, इन्हीं को पावर है। नीतीश कुमार ने जीविका दीदी से अपने बच्चियों को पढ़ाने को कहा। मुख्यमंत्री जब जीविका दीदियों से बातें कर रहे थे उस वक्त उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। सम्राट चौधरी के हाव भाव से ऐसा लगा कि वे इस बयान से असहज हैं। उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि चलिए सर। वहीं महिलाओं ने नीतीश कुमार की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पहले घर में रहते थे भैया, अब बाहर निकलते हैं। इस वाक्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और आरजेडी ने इस पर तंज कसा है। बिहार के राजधानी पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के सचिव रहे दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल को भारत रत्न देने की मांग की गई है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अनुशंसा पत्र भेजा है। केंद्रीय मंत्री मांझी ने लिखा कि किशोर कुणाल का सामाजिक और धार्मिक सुधार की दिशा में अहम योगदान रहा है। उनका अद्वितीय योगदान समाज के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। वे एक शानदार आईपीएस अधिकारी, समाजसेवी और धार्मिक क्षेत्र में एक प्रेरणा स्तंभ थे। उनका योगदान सदैव हमारी स्मृतियों में बना रहेगा। उन्होंने कहा कि किशोर कुणाल को भारत रत्न देने की अनुशंसा करते हुए उन्हें गर्व हो रहा है। पत्र में कहा कि 1972 बैच के आईपीएस किशोर कुणाल ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 1998 में शुरू हुए महावीर मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में कैंसर पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधा दिलाई जा रही है। इस ट्रस्ट के माध्यम से पूर्वी चंपारण में विराट रामायण टेम्पल का निर्माण कराया जा रहा है। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 1 की गई नौकरी। पटना के एसएसपी बनते ही अवकाश कुमार ने न सिर्फ थानेदारों बल्कि एसपी और डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों को भी रात में गश्ती करने का आदेश दिया है। इस दौरान 4 दिन पहले 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था और अब फिर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जबकि 1 जवान की नौकरी समाप्त कर दी गई है। जिन पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई हुई है उनमें सैप चालक रवि कुमार, थाने का ओडी पदाधिकारी विजय कुमार, डायल 112 के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी निरंजन कुमार यादव के साथ 2 महिला सिपाही पूजा कुमारी और अनीता कुमारी शामिल हैं। इस संबंध में पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि पटना में जो भी कामचोर पुलिसकर्मी या पदाधिकारी हैं उन्हें नौकरी से छुट्टी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा काम अपराध पर नियंत्रण करना है ताकि आम जनता आराम से चैन की नींद सो सके। अगर हमारे पुलिसकर्मी ही अगर ड्यूटी पर सोते रहेंगे तो फिर पुलिस अपना काम कैसे कर पाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे ही 4 कामचोर पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है जो ड्यूटी के बजाय थाने में आराम फरमा रहे थे। एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि बुद्धा कॉलोनी थाना के डायल 112 के पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो थाने में ही आराम फरमाते हुए दिख रहे थे। इतना ही नहीं, बुद्धा कॉलोनी थाने के ओडी पदाधिकारी थाने का गेट बंद कर सो रहे थे। वायरल वीडियो में ओडी पदाधिकारी विजय कुमार बेल्ट और पैंट का बटन खोलकर थाने के गेट बंद कर सो रहे थे, इसलिए विजय कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। बुद्धा कॉलोनी थानाध्यक्ष की जांच प्रतिवेदन पर एसएसपी अवकाश कुमार ने इन कामचोर पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा खाकर एनडीए नेताओं के निकले मीठे बोल। मकर संक्रांति पर बिहार में लगभग तमाम सियासी दलों ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। ऐसा ही आयोजन जेडीयू दफ्तर में एनडीए के तमाम अध्यक्षों को बुलाकर किया गया था। भोज के पहले एनडीए के जितने घटक दल थे उनके प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू कार्यालय में मौजूद थे। इस क्रम में खरमास के बाद 15 जनवरी से वाल्मीकि नगर से एनडीए के संयुक्त अभियान का श्री गणेश करने के पहले संदेश देने की कोशिश की गई कि न सिर्फ एनडीए एकजुट है बल्कि एनडीए 2025 में फिर से सत्ता में लौटने की पूरी तैयारी कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और 2025 में एनडीए शानदार जीत हासिल करेगा और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। मौके पर मौजूद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी ने कहा कि एनडीए की तैयारी हो रही है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। बिहार के सियासत में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का खासा महत्व है। सियासी गलियारों में अक्सर मकर संक्रांति पर आयोजित दही चूड़ा भोज पर सबकी नजरें टिकी होती है। कहीं कुछ खेला तो नहीं होने वाला है। इस बार भी पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन है। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है या नहीं,
इसे लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। लालू प्रसाद के दही चूड़ा भोज में इस बार सिर्फ पार्टी के नेता ही शामिल होंगे। कई तरह के क्यास जरूर लगाए जा रहे थे, लेकिन आरजेडी के एक नेता का कहना है कि भोज सिर्फ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पार्टी ऑफिस में भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की संभावना है। चिराग पासवान के यहाँ दही चूड़ा भोजन में पूरा एनडीए एक साथ नजर आएगा। इसमें बीजेपी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड और घटक दलों के बड़े नेता सब शामिल होंगे। मकर संक्रांति पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी पार्टी दफ्तर में दही चूड़ा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एनडीए के सभी नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस भी अपने पार्टी दफ्तर सदाकत आश्रम पर महागठबंधन के नेताओं के लिए चूड़ा दही भोज का आयोजन कर रही है। हालांकि इस दही चूड़ा भोज के साथ ही एक बार फिर से बिहार में सियासी राजनीति तेज हो गई है।